नीट में हुई कथित धांधली को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार पेपर लीक रोकने में असफल है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। ऐसे में उन्होंने नीट के छात्र छात्राओं और उनके अभ्यर्थियों से मुलाकात की। मुलाकात में क्या हुआ, राहुल गांधी ने क्या वादा किया, छात्रों ने राहुल गांधी को क्या कहा, आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने अपने आवास पर छात्र छात्राओं से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इसके बाद राहुल गांधी ने बच्चों को आश्वासन दिया कि इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए हर तरह से वो कोशिश करेंगे और सरकार को इस मामले में जवाब देना ही होगा। नीट परीक्षा देने वाले छात्र विकास ने बताया कि हमने राहुल गांधी से नीट को रद्द करने और फिर से आयोजित कराने की मांग की है। बच्चों को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। छात्र मनस ने बताया कि उन्होंने राहुल गांधी तक अपनी बात पहुंचाई और मदद की गुहार लगाई है। चलिए आपको बताते हैं छात्रों से राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा कि नीट परीक्षा में पेपर लीक और धोखाधड़ी से प्रताड़ित छात्रों से मुलाकात और बातचीत की। ऐसे लाखों छात्रों का भविष्य नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों के इनकॉम्पिटेंस के कारण अधर में है। देश के युवाओं को विश्वास दिलाता हूं कि अन्याय के विरुद्ध उनके साथ खड़ा हूं। वहीं राहुल गांधी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था, मोदी सरकार वॉर रुकवा सकती है लेकिन इंडिया में पेपर लीक नहीं रुकवा सकती। ये बेहद ही अफसोसजनक बात है। सुनिए पूरी बातचीत, उन्होंने क्या कहा था। भारत छोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। चलिए आपको विस्तार से बताते आखिर ये विवाद कैसे शुरू हुआ था, क्या है पूरा मामला। 18 जून को यूजीसी और नीट की परीक्षा हुई थी। नीट एग्जाम में धांधली के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा में भी गड़बड़ी सामने आई थी। इसके बाद से एनटीए पर लगातार सवाल उठ रहे थे। बता दें कि नीट और नेट की दोनों की परीक्षा एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही करवाती है। यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून को आयोजित की गई थी। इसके 24 घंटे बाद ही परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पेपर लीक के संकेत मिलने के बाद 18 जून को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा को शिक्षा मंत्रालय ने भी रद्द किया था। वहीं अब इस मामले में सीबीआई ने भी एक्शन लिया है और अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने भी आश्वासन दिया कि मामले में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है और कहा कि जो भी इस मामले के पीछे दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है, जिसके बाद सरकार बैकफुट पर है। ऐसे में अब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। क्या एक्शन होगा इसका सबको इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल फॉर न्यूज इंडिया। ऐसी तमाम जरूरी अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।